नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज का मौजू भी जन्नत का ही है कि जन्नत है क्या। तो आए देखते हैं कि जन्नत क्या है। जन्नत के नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें ज़ाहिर है घर हैं, बागात और महल्लात हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिनको ना तो किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी इंसान के दिल पर इनका ख्याल गुज़रा है। यानी अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें तैयार की हैं कि इंसान उनका तस्वुर भी नहीं कर सकता, ना उसने कभी देखी होंगी ना कभी सुनी होंगी। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत से हमें पता चलता है। हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि जन्नत के नाम इसकी सिफ़ात के एतबार से बहुत से हैं और ज़ात के एतबार से एक ही है। तो ज़ात के एतबार से जो जन्नत का नाम है ना, जन्नत ये आम नाम है और इस मकाम के लिए जो लज़्ज़तों और ज़ायक़ों खुशियों वाला मकाम है तो उसका नाम है जन्नत। और ये जन्नत का ज़ात के एतबार से नाम है, लेकिन उसकी सिफ़ात के एतबार से अगर देखा जाए ना, जो हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने जन्नत के नाम उसकी सिफ़ात के एतबार से उनकी ग्रोबंदी की है, उसमें जन्नतुल मावा आती है। और जन्नतुल मावा का ज़िक्र कुरान मजीद में सूरतुन नजम में अल्लाह ताला ने किया है आयत नंबर 15 में। इसी तरह से जन्नत अदम जो है ना, जन्नत अदन, इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मरियम की आयत नंबर 61 में और सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 72 में जिक्र फरमाया है। और फिर जन्नतुन नईम या सूरह लुक़मान की आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जन्नत का जिक्र फरमाया है। फिर दारुल सलाम, इसका जिक्र सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 127 और सूरह यूनुस की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है जन्नत के इस नाम का, यानी दारुल सलाम। तो जन्नत का एक नाम दारुल सलाम भी है। फिर दारुल खुल्द, इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हूद की आयत नंबर 108 में किया है और सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 48 में भी इसका जिक्र किया है, दारुल खुल्द, ये भी जन्नत का नाम है। और जन्नतुल फिरदौस, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल कहफ की आयत नंबर 108 में किया है। और अब देख एक और नाम है रहमतुल्लाह, ये मुस्लिम की रिवायत में आता है 7172 के ऊपर। तो हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि जन्नत को रहमत से रहमत इसलिए बनाया गया है और इसको अहले जन्नत से हास किया गया है। और रहमा, इसमें दाखिल होंगे, यानी जिन पे अल्लाह ताला अपना रहम फरमाएगा वही जन्नत में दाखिल होंगे। तो जन्नत है कहाँ पे, अब इसके बारे में हाफ़िज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। ये आयात है सूरह अन-नजम की आयत नंबर 13 से लेकर 15 तक की आयात है। इनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलक़द रअहू नज़लतुन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। और इस आयत का तर्जुमा है, और उसने दूसरी मरतबा उसे देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है। और ये साबित है कि सिदरतुल मुंतहा आपको पता है आसमानों के ऊपर ही है। तो जन्नत असल में अल्लाह ताला का घर है और अल्लाह ताला का घर ज़ाहिर है जो अल्लाह ताला के ख़ास दोस्त होंगे, जिनको अल्लाह ताला अज़ाज़ व इकराम से नवाजेंगे और अपने उस घर में उनको रखेंगे। तो असल में जन्नत के दरवाज़े 8 दरवाज़े हैं और ये बुखारी की हदीस में भी आता है जो खुले हैं। और जन्नत के दरवाज़े पर एक बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ से 2 नहरें जारी होती हैं। एक नहर में तो जन्नत में आने वालों का मशरूब है, जबकि दूसरी नहर के पानी से वो जन्नती जो होंगे ना अपने हाथ मुँह धोएंगे। फिर जब वो हाथ मुँह धोएंगे ना तो इनके बाल फिर कभी यानी गंदे भी नहीं होंगे। और पहली नहर से सैराब होने के बाद जन्नती जो होंगे ना उनके चेहरों पर राहत और तरोताज़गी की लहर दौड़ जाएगी। ये अत-तरग़ीब की रवायत है, वॉल्यूम 4 है और पेज नंबर 494 से 496 के ऊपर। अब जन्नत में ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला का ये ख़ास घर है और अल्लाह ताला के जो मेहमान होंगे जिनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा, तो जन्नत में जब लोग दाखिल होंगे ना तो जन्नत में दाखिला कैसे होगा, यानी वक्फे से भी होगा और लगातार भी होगा, जैसे अल्लाह ताला का हुक्म होगा। और जन्नत में जो जाने वाला सबसे पहला ग्रोह होगा, इनकी सूरतें 14वीं के चाँद की तरह ऐसे खूबसूरत और रोशन होंगी। ये मुस्लिम की रवायत है, वॉल्यूम 8 है और पेज नंबर 146 के ऊपर आता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पहले ही ग्रोह में ही शामिल फरमा ले। और दुनिया में देखें लोग कितनी कोशिशें करते हैं चेहरों को रोशन करने के लिए। तो
जन्नत में जो ग्रोह दाखिल होगा उनके चेहरे पहले से ही इतने खूबसूरत और इतने रोशन होंगे और जैसे चौदहवीं का चांद है। और आपको पता है चौदहवीं का चांद जब आसमानों के ऊपर चमकता है तो कैसे उसकी खूबसूरती और कैसे उसकी जो यानी कि सफ़ेद रोशनी होती है उससे पूरा आसमान पूरा उफ़क़ ऐसे उजाला सा उसके ऊपर आ जाता है। और ज़मीन के ऊपर जो उसकी रोशनी आती है वो सफ़ेद सी रोशनी दूधिया सी रोशनी होती है, जो चौदहवीं का चांद होता है, इतनी खूबसूरत नज़र आती है उसमें हर चीज़। तो बहरहाल जो पहला ग्रोह जन्नत में दाखिल होगा ना, उनके चेहरों का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, जो हदीस में पता चलता है, मुस्लिम की हदीस में, कि उनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह रोशन होंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसी ग्रोह में शामिल फरमा ले, आमीन। जन्नत के दरवाज़े पर जो फ़रिश्ते इस्तकबाल करेंगे ना, जिनमें सबसे आगे जो फ़रिश्ता होगा वो जन्नत का फ़रिश्ता है रिज़वान। तो वो क्या करेगा, सबको खुशामदीद कहेगा और सबको वेलकम कहेगा। तो जन्नत के दर्जात बहरहाल ये सब के लिए एक बराबर नहीं होंगे। जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो ये दर्जात जो होंगे ये भी अमाल सालेह के एतबार से उनको अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। और जन्नत के 100 दर्जे हैं अगर देखा जाए तो जन्नत का आला तरीन दर्जा जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फ़ाइज़ किया जाएगा। और जन्नत के माहौल के बारे में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकात ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहौल खींचा, जो आपने बताया, इसीलिए बताया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ें अल्लाह ताला ने आसमानों पर जब मेराज की सैर करवाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को भी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख को भी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की मिट्टी का, इसकी कंकरियों का और इसकी इमारतों का भी जिक्र फरमाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ का दीदार करवाया था। एक और बड़ी ही प्यारी हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको रवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाज़ार है। देखिए दुनिया में भी बाज़ार होते हैं ना, जन्नत में भी बाज़ार है जिसमें जन्नती लोग हर जुम्मे के दिन जमा हुआ करेंगे। फिर शमाली हवा चलेगी और वहाँ का गर्दो गुबार जो मुश्क और ज़ाफ़रान है इनके चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगा और इनका हुस्न व जमाल और ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो पहले से ज़्यादा हसीन और जमील होकर अपने घरों की तरफ वापस पलटेंगे। फिर इनके घर वाले कहेंगे, अल्लाह की कसम तुम्हारा हुस्न व जमाल तो हमारे बाद तो बहुत ही बढ़ गया है। वो जवाब देंगे कि अल्लाह की कसम तुम्हारा हुस्न व जमाल भी हमारे बाद बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी जो घर में थे उनके हुस्न खूबसूरती में भी अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमा देंगे, जो बाज़ार में गए थे उनके भी हुस्न व जमाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, उनकी खूबसूरती को भी बढ़ा देंगे। तो एक दूसरे से मिलेंगे तो दोनों ही एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे। और देखें हम दुनिया के बाज़ारों में जब निकलते हैं तो वापसी पे जब घर आते हैं तो क्या हमारा हाल हुआ होता है। तो जन्नत जो है कितनी खूबसूरत जगह है और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जिस जन्नत के हसूल के लिए असल में इंसान को दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है कि इंसान कोशिश करे उस जन्नत को हासिल कर ले। जन्नत असल में सब के लिए नहीं है, जन्नत सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के ख़ास मेहमान होंगे। और अल्लाह के ख़ास मेहमान सिर्फ़ वही होंगे जो उस रब से डरने वाले होंगे, जो उस रब से डर कर दुनिया में ज़िंदगी गुजारने वाले होंगे, जो तकवा रखने वाले होंगे और दुनिया में नेक अमाल करने वाले होंगे। किसको राज़ी करने के लिए? सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करने के लिए, किसी इंसान को राज़ी करने के लिए नहीं वो जी रहे होंगे, ना वो नेक अमाल कर रहे होंगे। क्योंकि जो अपने रब को राज़ी करेगा फिर आखिर में अल्लाह ताला उनको राज़ी करेगा। कैसे? कि उनको अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मायने में अपने रब को राज़ी करने के लिए अमाल सालेह की भी तौफ़ीक अता फरमाए, वो अमाल जो उसकी बारगाह में कबूल भी हो जाए और जिसके बदले में रब हमें अपनी जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन इलाही आमीन।